माशाल्लाह। जी सोनिया जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और मौलाना साहब को थोड़ी सी जहमत देते हैं कि हमारे जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको आंसर कर दें। अलामा साहब, हमारे इस माशरे में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो समझते हैं कि हम दीन में जो इतने सारे मज़ाहिब हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि जो इंसानियत है वो सबसे बड़ा मज़हब है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त भी है या नहीं, और आप इस्लाम से या अपने मज़हब से दूर रह के इंसानियत कैसे आ सकती है, इसका जवाब मुझे दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सवाल आपका जो है वो ज़बरदस्त है, और असल में पहले तो इंसानियत है, उसके बाद जो है दीगर मज़ाहिब हैं, और किसी भी मज़हब से जो है वो ताल्लुक़ हो, वो फ़ितरत इंसानियत पर जो है पैदा किया गया है। तो पहला मज़हब जो है वो इंसानियत ही है। ठीक है, बाद में फिर वो अपने हिसाब से जो जो उसके मज़ाहिब हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन अल्लामा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया। जी फ़तह कलामी की माजरत आपने फरमाया कि हर बच्चा जो है जो दुनिया में आता है वो फितरत क्या फरमाया, फ़ितरत इस्लाम पर, फितरत इस्लाम पर, और वो इंसानियत। जी हाँ, मैं समझ गया। तो वो फितरत जो इस्लाम है वही फितरत इंसानियत। जी 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 बहन। तो क्या एक बुरा इंसान एक अच्छा मुसलमान हो सकता है? देखिए, बुरा और अच्छाई जो है वो हर शख्स के अंदर मौजूद है। मतलब ये है कि एक हंडिया आपने पका के रख दी, उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे तो उसके सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर फितरत है ख़राब होने की। तो यही इंसान का है। तो एक बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है अगर उस पर तवज्जो दी जाए। ठीक है जी अच्छा, एक बुरा इंसान अगर उस पर तवज्जो दी जाए, दुनिया उस पर तवज्जो दे या वो खुद अपने आप पर तवज्जो दे? ख़ुद भी तवज्जो जो है और दुनिया की तवज्जो, लेकिन ज़्यादा मैटर करती है कि अपनी तवज्जो जो है वो अपने बारे में ख़ुद ज़्यादा बेहतर समझता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो अगर अपने आप को समझे कि मैं अगर अच्छाई की तरफ आना चाहता हूँ और इरादा कर ले, तो फिर उसे कोई ताकत जो है वो हटा नहीं सकती उस रास्ते से। अच्छा अल्लामा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को, ये जो हज़रत इंसान है, इसे अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज फरमाया है। जी जी। हज़रत इंसान को, तो क्या हर इंसान अशरफुल मखलूक़ात में शुमार किया जा सकता है या इंसान को अपनी अशरफियत साबित करना होगी? इंसान तो ज़ाहिर है कि सभी एक से ही हैं, ज़ाहिर है कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, और जो इससे पहले जितनी भी जो है वो जिन्स आई हैं जी, उनके मुकाबले में इंसान को जो है वो कहा है कि ये अशरफुल मखलूक़ात है। तो ज़ाहिर है कि हर शख्स जो है वो उसी ज़ुमरे में आता है। लेकिन कुछ लोग इंसानी जो एक ये भी फरमाया गया कि ये लोग हैवान से भी बुरे हैं, हैवान से भी बदतर कहा गया है इंसान को, जब वो अक्ल से हैवान नातिक भी कहा गया है। जी जी जी, जब वो अक्ल से काम नहीं लेता जी हैवान नातिक। तो इसका क्या ये मतलब लिया जा सकता है मौलाना साहब कि तमाम इंसान अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज नहीं होते अक्ल से काम ना लेकर? असल में अक्ल ही है जो जानवर और इंसान में जो है वो तफरीक डालती है, जुदा करती है। जी, तो अक्ल जो है वो बहरहाल इंसान की जो है वो मीरास है, और जानवर इससे बिल्कुल मावरा है, उसके पास अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये मुमताज़ करती है अक्ल इंसान को, और बताती है कि मतलब ये है कि इसको अच्छाई और बुराई, जायज़ नाजायज़ की जो है तमीज़ है। जी जायज़। जी, आजकल हम देख रहे हैं इंसान तो बहुत हो गए लेकिन इंसानियत की कमी है। क्या करें कि लोग इंसानी की तरफ वापस आ जाएं? देखिए, उसके लिए जो है असल में हमारा जो मुआशरा जो है वो इन्हितात की तरफ चला गया है, और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि वापसी अब मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि मुआशरा जो है वो आपसे और मुझसे मिलकर जो है तशकील पाता है। जी, तो मुआशरे में जो इस तरह की कैफियत है, बेचैनी है, वो हमारे माजरत के साथ कि हमारे यहाँ के जो सेटअप है, जो हमारे यहाँ की जो हुकूमतें हैं, जी, ये उनको क्रेडिट जाता है।
انہوں نے جو ہے وہ اپنے انسانوں کے لیے اپنی رعایا کے لیے کچھ نہیں کیا نہ سوچا. جی تو انسانیت دائرے نکلتی جا رہی ہے. تو کیا رعایا نے خود اپنے بارے میں کچھ سوچا؟ رعایا تو میرا خیال ہے کہ سوچنے سے بالکل آ رہی ہے. تو پھر ایسا کیا کریں کہ رعایا کو جگائیں, حکومت کو جگائیں, یہ نفسا نفسی کیسے ختم ہوگی؟ کس طرح سے؟ دیکھیے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمۃ للعالمین ہیں, بے شک بے شک اور بہت قلیل عرصے میں انہوں نے جو ہے وہ جو مخالف تھے انہیں اپنا بنا لیا. بے شک. تو یہ کیریکٹر ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ دریائے فرات پر اگر کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل میں کہ مطلب رعایا اور حکمرانوں کے درمیان رشتہ. جی. تو اگر یہ رشتہ جو ہے آج قائم ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے. لیکن علامہ صاحب کیا یہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دریائے فرات کے حوالے سے جو بات آپ نے فرمائی ہے, کیا موجودہ حالات میں اس دور حاضر میں وہ ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے؟ دیکھیے دنیا کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے تو انقلاب جو ہے نا باتوں سے نہیں آیا, خون سے آیا. جی. وہ چاہے آپ صحابہ کا دور دیکھ لیجئے, وہ آپ حضور کا دور دیکھ لیجئے, یا اس دنیا کے اندر جو ہے جو انقلابات جی آئے ہیں جی تو وہ زبانی جمع خرچ سے نہیں آیا, کہ پیچھے جو ہے ایک مقصد بھی تھا اور باہر ایک بلڈ بھی تھا. جی. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں زبانی جمع خرچ ہے ابھی تک. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, آپ اور میں انسانیت یہ بات تو ضرور کرتے ہیں, لیکن جہاں پر ہمیں سٹیپ لینا ہوتا ہے کہ آپ انسانیت تو ہم دکھا بھی سکتے ہیں اس جذبے کو, خدمت خلق کریں, وہاں ہم لوگ جو ہے وہ سٹیپ بیک کر جاتے ہیں. تکبیر اولا جو ہے اچھی چیز ہے جی, کہ تکبیر اولا جو ہے اس کی جستجو کرنی چاہیے, اور تکبیر اولا کا بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن فقہاء اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تکبیر اولا حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں, بالکل, اور کوئی شخص تڑپ رہا ہے اور آپ اسے جو ہے اوور لک کر کے جو ہے نظر انداز کر کے چلے گئے, جی, تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ تکبیر اولا جو ہے بیکار ہے. اس انسان کو بچا لیتے تو کئی تکبیر اولا سے بڑھ کر آپ کو اجر و ثواب ملتا. اللہ بے اکبر. شک ایسے ہی. جی سوریہ, میرے خیال ہے کہ آپ کا جو سوال تھا اور بڑی تفصیل سے اس سوال میں مزید کچھ سوالات ایڈ کر کے ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. کیونکہ ہمارا ٹاپک ایک کچھ ایسا ہے, تو مجھے میں کچھ دن پہلے موٹیویشنل ہمارے اسپیکر ان کو سن رہی تھی, جی, تو انہوں نے ایک کہانی سنائی, وہ مجھے اچھی لگی, تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں. ضرور. ایک شخص ہوتا ہے, وہ آفس سے آتا ہے اور شام کے وقت وہ آ کر چائے وائے پیتا ہے, اخبار پڑھتا ہے. تو بچہ اس کا جو ہے وہ سر 5 سال کا, انہوں نے بتایا کہ 5 سال کا بچہ وہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے باپ کو. اب باپ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کہ جو بچہ ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرے. وہ ایک نیوز پیپر لیتا ہے اور اس کے نا پیسز کر کے وہ بچے کو پکڑا دیتا ہے کہ بیٹا تم فارغ ہو, یہ پکڑ کے اس کو جوڑو. تو وہ اس کے پیچھے ورڈ جو ہماری دنیا اس کا نقشہ بنا ہوتا ہے, وہ بچہ 2 منٹ نہیں لگتے وہ کر کے لے کر آ جاتا ہے. باپ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنا سا بچہ ہے 5 سال کو, یہ کیسے کر کے لے کر آ گیا. تو جب وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بابا جان اس کے پیچھے ایک انسان کی جو ہے وہ پکچر تھی, تو اس کو جب ہم نے جوڑا, میں نے جوڑا تو وہ ورڈ کا جو ہمارے پاس میپ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کا مطلب کہ اگر آپ انسان کو جوڑتے ہیں, انسانیت سے انسانیت کی بات کرتے ہیں, تو دنیا بہت ہی حسین ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو یہ اتنی سی بات تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. نہیں, یہ تو بہت ہی کام کی اور بڑی مفید بات آپ نے بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہوا مولانا صاحب کہ ہم لوگ اگر اپنی اصلاح کر لیں, خود سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں, تو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود بہت سارے لوگوں سے احترام انسانیت کے حوالے سے جو ہمارے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ شاید رفتہ رفتہ کر کے کم ہونے لگے ہمارے گلے شکوے. بالکل ایسے. اظہر میں آج کا جو سوال ہے ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں. جی پلیز دہرائیے گا. جی ناظرین, ہمارا جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے, چاند دیکھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ پہلا اس کا آپشن ہے, اے اللہ اس چاند کو امن و سلامتی والا بنا دے.
हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ए अल्लाह हम पर ये चांद अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम और इसकी तौफीक के साथ तुलू फरमा जो तुझको पसंद हो। जी। और इसका तीसरा ऑप्शन है, ए अल्लाह इस चांद को हमारे लिए रोशन चांद का गहवारा बना दे और जो मुझसे और तू मुझसे राजी हो जा। इसका जो सही जवाब है वो हम अपने प्रोग्राम के आखिर में स्क्रीन पर चला दीजिए। जी अजहर, आपके पास आई थिंक कोई कॉल है जो आपको अभी जी प्लीज़, शायद हमारे पास कोई कॉल है और हम देखते हैं कि हमारे कौन साथी, कौन दोस्त, कौन बहन हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल नाज़रीन कराम ड्रॉप हो गई है और फिर मुझे महसूस हो रहा है कि शायद फिर दोबारा से हमारे किसी व्यूवर ने हमें कॉल करना चाहिए है और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है, देखते हैं। जी ठीक है, जब तक हमें कॉल मौसूल होती है हम दोबारा रुजू करते हैं अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब, एहतराम इंसानियत के हवाले से बात हो रही है और कुछ सवालात के जवाबात तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन जो जवाबात हैं वो मज़ीद ज़हन में कुछ सवालात को जन्म देते हैं। मैं चाहूँगा कि सोनिया सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अल्लामा साहब, मुझे ये बताइए, दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है या ये सेम सब एक जैसा है? देखिए, दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम है। ठीक है। दीन मुबीन उसे कहा गया है, दीन इस्लाम जी। और बाकी जो है वो मज़ाहिब हैं जितने भी हैं दुनिया में। और आप देखते हैं कि कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें मज़हब का खाना, उसमें हम लिखते हैं इस्लाम। जी। तो मज़हब जो है वो ज़ाहिर है कि सबके अलग अलग हैं, लेकिन दीन जो है वो सिर्फ इस्लाम। ठीक है। दीन शरीफ इस्लाम है। अच्छा अल्लामा साहब, क्योंकि एहतराम इंसानियत के हवाले से बात हो रही है तो एक सवाल ये जहन में आता है कि जब हम माशरे में लोगों के साथ आपस में एक दूसरे से मामलात करते हैं तो किसी न किसी खौफ की बुनियाद पर कि मुझे फ़लाँ शख्स से कोई फ़ायदा हासिल हो जाए या मुझे उससे कोई नुकसान ना पहुँच जाए, हम बिल आखिर अदब और एहतराम का ज़ाहरी तौर पर ही सही मुज़ाहरा कर लेते हैं। लेकिन घर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आप जो हैं वही दिखाई देते हैं। तो ये जो एहतराम इंसानियत हम बाहर निकल कर एक दूसरे से उसके मुज़ाहरे करते हैं, चाहे हमारे बातिन में वो मोहब्बत, वो एहतराम ना हो, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि एहतराम इंसानियत का सही आगाज़ घर से होना चाहिए? असल में डुअल फेसेस वाला मामला है हमारा। घर में कुछ है, बाहर कुछ है। जी। तो किसी ने कहा है कि बाहर जो नज़र आते हैं ज़रा इनके गैर हाज़िरी में घर वालों से इनकी जो है ज़रा खैरियत मालूम करो कि इनका अंदाज सही बात है। बाहर जो है वही घर में भी है या नहीं। तो मालूम होगा कि घर में जो है वो जब दाखिल होते हैं तो घर वाले थर थर काँपते हैं। सही बात। हमारे यहाँ जो है वो मतलब ये कि सभी उसमें हम्माम में माशाल्लाह तो बुरा हाल है। जी, तो गोया कि घरेलू ज़िंदगी जो है वही, और मॉडल जो है असल में घर है। जी। अच्छा। इसलिए कि घर वालों को अगर इत्मीनान हो जाए ना कि ये जो है इनके आने से जो है हमें कोई ना कोई बेहतर सबक मिलेगा, उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा घर से। जी। लेकिन अगर वो डर और खौफ में घर में रह रहे होंगे तो मुमकिन है कि फिर उनकी सोसाइटी जो है बाहर कुछ और हो जाए। अच्छा अल्लामा साहब, क्योंकि घर को माशरे की इकाई तस्वुर किया जाता है और माशरे में क्योंकि माहौल के एतबार से, बदउनवानी के एतबार से, बद अखलाक़ी के एतबार से हम गैर मुतमईन से हैं, तो क्या इसकी बुनियादी वजह ये तस्लीम की जा सकती है कि हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है, जो हमारी आइली ज़िंदगी है, उसमें बिगाड़ बढ़ गया है? बिगड़ गया, ये हाथों से निकल गया है मामला। अच्छा। इसलिए कि वो जो एक इंस्टीट्यूट था हमारे यहाँ, नानी दादी और ये जो बुजुर्गों का एक सिलसिला, जो एक मतलब ये है कि मिलजुल कर रहने का तसव्वुर था और वो जो इस्लाही पहलू था जी, वो आज ख़त्म हो गया। मतलब अब तो बुजुर्ग भी माशाल्लाह डरते हैं कि कुछ कहें बच्चे को। क्यों ख़त्म हो गया? बस मतलब ये कि हम जो है वो अपने आप को अक्ल कुल समझने लगे हैं। ओहो अल्लाह। कि हम मतलब ये कि जो खूनी रिश्ते हैं जी, वो भी अब डरता है कि अपने भतीजे को, भांजे को जो है कोई डांट या कोई बात कह दे बुरा न लग जाए, तो बुरा लग जाए।
ایسا ہی جی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شکایت لے کر آتا تھا تو اس کو الٹا جو ہے ڈانٹا جاتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب ماں باپ شکایت لے کے جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو ڈانٹا, تمہیں کس نے آپ کیا ہے. تو پھر غلطی والدین کی تو ہوئی. والدین کی ہے, بڑوں کی ہے, اور اس کا اثر جو ہے اولادوں پر ہوگا. اب یہ کہ ہم اگر گلیوں میں تھے پہلے, اگر کوئی بزرگ کوئی بھی راہ چلتے ہوئے جو ہے غیر, مجال نہیں تھی کہ ہم کچھ کہیں. صحیح بات.